आओ जनाब बढ़िया। नहीं क्यों, मैं नहीं आया कल। अरे मैं कल लाइव था। अरे भाई यार मैं क्या बताऊँ, मेरी किस्मत बुरी है, पता नहीं क्या है यार, बहुत बुरा चल रहा है मेरा। हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। देखो 7,000 का फटके से नहीं निकल रहा था, कल सारा कंप्यूटर ही नहीं चला, और चला तो रात में चला। जब मैं लाइव आया उससे 5-10 मिनट पहले ही चलवाया, क्योंकि मैकेनिक आया था उस टाइम पे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई मेरे को लोग समझा रहे हैं कि भाई ये जो बुरा फेज है ना, ये तुम्हें आजमा रहा है, फिर अच्छा पल। अरे कब आएगा हमको नहीं पता। आटा खत्म हो गया मेरा गीला हो के, अच्छा पल ही नहीं आ रहा। बट अगर तुम मेरा अच्छा पल देखना चाहो, क्योंकि रक्षाबंधन आ रही है, सो जस्ट इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनी गिफ्ट फॉर योर सिस्टर और मदर और दोस्त की बहन, जो भी बहन है तुम्हारी, उसके लिए, तो अगर अमेज़न से बाय करो तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे करना। और अगर सस्ता वाला दे रहे हो तो ज्वाइन मी ब्रो, सपोर्ट ब्रे। क्या ब्रे, ब्रा बोलते सीधा, क्या फर्क पड़ता है। सही बात है। क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है मुझे क्या मालूम। कमला हसन बोला कि भाई साहब पढ़ाई जवाब है, डिक्टेटरशिप और सनातन को खत्म करने का पढ़ाई जवाब है। मैं कहा मत बोलो हसन साहब, वो जो आपका नाम का पहला अक्षर है ना, वो वाली पार्टी बड़ी नीच है, बंद कर देगी सारे एजुकेशन सिस्टम, सब बंद। इनके मुंह से अपने दोस्तों के नाम नहीं आते इनके मुंह पे, बट ये सिस्टम के खिलाफ है पूरे एजुकेशन के। अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, 4 सवाल कर देंगे, ये सवाल करते ही एंटी नेशनल बना देते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे, सब बोल देते हैं अपने को। ये खुद पढ़े लिखे नहीं, अब पढ़े लिखे वाले सवाल करोगे तो एंटी नेशनल तो बोलेंगे ना। डोंट बी एंटी नेशनल। मैं भी वही कहना चाहूंगा, हसन साहब नाम बदलो पहले आप अपना। मुझे उस नाम से, जो आपका पहला वर्ड है ना, उससे नफरत सी होने लग गई है। बात तो सही है भाई साहब कल का खबर थी, दिल्ली में तुम्हें पता है आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, अभी बड़े सारे करप्शन के चार्जेस लगे, एलजी ने लगा दिए, पीडब्ल्यूडी की तरफ से लगा दिए, पता नहीं कितने इल्जाम लगे थे। कल सीबीआई के पास कोई सबूत ही नहीं था, खोड़ने का कोई सबूत नहीं, छोड़ो कोई करप्शन नहीं है। मैं कहा 9 साल बाद, इतनी बदनामी के बाद, इतनी मीडिया कंपनी ने बदनाम किया उस आदमी को, उस पार्टी को, वो अपने काम के फेलियर से हारे नहीं, ये बदनामी से हारे हैं। और अब हम क्या देख रहे हैं, अमृतकाल। दिल्ली में 4 इंजन की सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। मैं बोला ना दिल्ली के बारे में कुछ नहीं बोलता, दिल्ली चंगी सी, दिल्ली में जो हो रहा है कुछ नहीं बोलेंगे हम। शाबाश बेटा। पर जहां पे सत्येंद्र जैन के केस में कोर्ट ने बोला इनोसेंट, वहीं पे राहुल गांधी को झाड़ दिया एक जज ने। क्या कर रहे हैं जज लोग, सारे जज अलग हो रखे हैं, एक के घर में करोड़ों मिलते हैं, एक इंसाफ देता है, दूसरा सर्टिफिकेट बांटने पे लग गया। सर्टिफिकेट भाई साहब, राहुल गांधी ने चाइना की जो इलीगल ऑक्यूपेशन हो रही है, इनकर्जन कर रहा है वो लद्दाख की साइड में, उसके ऊपर कुछ बोला था। तो उसमें कोर्ट में कोई दत्ता साहब थे, वो बोला कि तुम्हें कैसे मालूम है, तुम्हें कैसे मालूम। मैं कहा सही बात है, दत्ता साहब का सही क्वेश्चन है, उन्हें कैसे मालूम, लेके चलो टिकट बुक कराओ दत्ता साहब की, जजिंग गई भाड़े में, लद्दाख बॉर्डर दिखाएंगे इनको भी लद्दाख घूमने का मौका मेरे ख्याल से। बट उसके बाद उन्होंने एक बात बोल दी कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जज तुम्हारी भारतीय, तुम सच्चे भारतीय हो कि नहीं, इस बात पे ज्ञान दे रहा है। मैं कहा मैं फालतू में ज्ञान नहीं बना पड़ा हूं। और एक मिनट, अगर ये बात कहना जो ऑलरेडी वेल नोन डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर चुकी है, उसके बावजूद आप कह रहे हो तुम्हें कैसे मालूम। वो लद्दाख में था, वीडियो बना रहा है, यूट्यूबर बन गया पार्ट टाइम, वो वहां पे जाके शूट करके आया है, वो नहीं सुनना, वो सच्चे भारतीय नहीं है। सही बात है, राहुल गांधी पे गए हैं वो। न्यूज आर्टिकल्स है, इंडियन एक्सप्रेस भारतीय नहीं, इंडिया टुडे भारतीय नहीं, मोदी जी भारतीय नहीं, नो भारतीय। एक तो ये संघीय लोग हैं, वो हिंदू का सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं, देशभक्ति का सर्टिफिकेट। अब जज भी आ गए हमारे, तुम भारतीय नहीं हो, लीव वाला एक, अगर तुम भारतीय नहीं हो। डोंट बी एन एंटी नेशनल। भाई साहब बीजेपी का अरुणाचल प्रदेश का फॉर्मर एमपी था, जिसने 2019 में ये पार्लियामेंट में बोला था कि चाइना ने बॉर्डर क्रॉस करके गांव बसाना शुरू कर दिया है। ये चीज आर्मी वालों ने भी एक्सेप्ट की हुई है कि वो गांव बसा रहा है, हेवीली कंस्ट्रक्शन हो रही है। बट जज साहब बोले तुम्हें कैसे मालूम। और एक मिनट, आपको ये बातें करनी है ना, दत्ता साहब ने बोला कि अगर तुम्हें ये बातें करनी है पार्लियामेंट में करो, पार्लियामेंट में करो, ये बाहर क्यों कर रहे हो। मैं कहा ये कब नया रूल आया कि आप पार्लियामेंट में बोल सकते हो बट बाहर नहीं बोल सकते। आप पार्लियामेंट में बोलो, वो हम बोलने नहीं देंगे, वो अलग बात है, बट पार्लियामेंट में बोलो, बाहर कुछ मत बोलो। ओम बिरला बोलने देते पार्लियामेंट में, साले कैमरा स्विच मार देते हैं, माइक बंद कर देते हैं, वो पार्लियामेंट में नहीं बोलने देते। अरे कभी तो ताजा खबर है कि सीआईएसएफ बुला लिया उन्होंने, क्या हो इनको नहीं बोलने देना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई साहब, ओम बिरला पार्लियामेंट में नहीं बोलने दे रहा है इनको, ये सोशल मीडिया पे कुछ नहीं बोल सकते, और अगर बोल दें तो ये भारतीय नहीं हो रहे, सच्चे भारतीय नहीं हो रहे। ये क्या बात है यार। अगर देश
में कुछ देश के साथ गलत हो रहा है और जिसको के हाथ में फिलहाल ये थोड़े टेम्परेरी बेसिस पे जिम्मेदारी है, वो तो सवाल कर ही सकते हैं ना। और स्पेशली जब ये लीडर ऑफ ओपोजिशन है जिसका काम ही है, आपने उसको सीबीआई समझा है, ईडी समझा है क्या कि नहीं? प्रूफ लेके आओ पहले। अरे चलो मेरे साथ, टिकट का पैसा कौन देगा? पापा। मरना तेरे को डर नहीं लगता? भाई साहब ये तो दिन है हमारे कि अगर तुम सवाल करोगे एक पार्टी से, वो देश पे क्वेश्चन है। भाजपा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो अभी रूलिंग में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये अलाउ करता है कि हम और लीडर ऑफ ऑपोजिशन या ऑपोजिशन उनसे सवाल कर सके जिनका उनको जवाब देना पड़ेगा, और ये पार्लियामेंट डिस्कशन होनी चाहिए। और कोई भी संविधान में ये नहीं कहता कि तुम ये सोशल मीडिया पे मैटर रेज नहीं कर सकते, जो एक ऑलरेडी वेल नोन फैक्ट है। हाँ, मैं कितनी बार बोल चुका हूं यार, बट मैं सच्चा भारतीय नहीं हूं। आप किसकी रूल बुक फॉलो कर रहे हो? आप संविधान की रूल बुक फॉलो कर रहे हो या मोदी जी ने मनुस्मृति ला के दे दी आपको? ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा वो बोला है प्रकाश राज। डोंट बी एन एंटी नेशनल। अगर रूलिंग गवर्नमेंट से सवाल करते हैं, वो देश से सवाल नहीं होता, ये देश के साथ गद्दारी नहीं होती। ये कोई सेंस थोड़ी हुआ यार कि सवाल मत करो, आप चुप रहो तो आप सच्चे भारतीय हो। बट अगर सब सवाल करोगे और सच्चे सवाल करोगे जो हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस हैं, तो आप एंटी नेशनल हो, आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो। यही सेम लैंग्वेज अमित शाह, मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बोलते हैं। अगर आप सवाल करते हो आप पाकिस्तान की, ये कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बट लोग पॉलिटिक्स करने लग गए। पीयूष गोयल आया, पीयूष गोयल, समझ रहे हो? पीयूष गोयल आया, पता क्या बोला भाई साहब? मजा आ गया मुझे तो, कि जो गांधी जी, राहुल गांधी की जो बातें हैं, ये कांग्रेस पार्टी की नीयत है जो देश के खिलाफ है। ये बातें फॉरेन वालों को प्रोत्साहित करती हैं कि वो अपने टर्म्स डिक्टेट कर सके। इनको रास नहीं आ रहा है, इनको पच नहीं दी कि मोदी जी नेशन फर्स्ट वाला जो एजेंडा लेके चलते हैं, ये पचा नहीं पा रहे। पीयूष जी, आप 11 सालों से रूलिंग में हो, सो राहुल गांधी की स्टेटमेंट फॉरेन डिक्टेट कैसे करवाएगा हमें अपने टर्म्स पे? Don't get into those maths. और जो करा रहा है अपने टर्म डिक्टेट, उस पे तो हम चुप पे बैठे हुए हैं। एक बंदा तो नाम ही नहीं ले पाता। अरे इतना भाई साहब, वो 25% टैरिफ मार रहा है प्लस पेनल्टी, हम चुप बैठे हैं। कुछ बोल रहे हैं हम लोग, नहीं बोल पा रहे क्योंकि मित्रता बनी रहे, दोस्ती बनी रहे। डोंट गेट इनटू योर मैथ्स, नो। भाई साहब यूके ने 100 करोड़ का फाइन मारा हम पे, पता तुम्हें? नहीं, वो पान थूकने वाले पे नहीं। जिनको नहीं पता बता देता हूँ। मतलब एक क्लिप वायरल जा रही है जहाँ पे जो लंदन की स्ट्रीट्स थी में डस्टबिन देना, वहाँ पे पान के छींटे पड़े थे, गुटखा के छींटे पड़े हुए थे। मैं कहा यही रीजन है असली, तो वो बोल कुछ और रहे हैं। मतलब डिप्लोमेट का कुछ है, उसमें उन्होंने फाइन लगा दिया, टैक्सेस लगा दिए हैं, और डिप्लोमेट को टैक्स लगते ही नहीं है, बट इन्होंने लगा दिए और इस पे 100 करोड़ का मुआवजा मांग रहे हैं। भारत वाला निकल पकौड़े। Don't get into those maths. ट्रम्प हमारी ले रहा है, यूके हमारे पीछे पड़ गया। क्या चल रहा है? ये गांधी की वजह से है, राहुल गांधी। आप सच्चे भारतीय नहीं हो गांधी जी। कौन राजीव गांधी? कौन राजीव गांधी? कौन इंदिरा गांधी? कौन जवाहरलाल नेहरू? हम नहीं जानते किसी को, हमको कुछ नहीं पता। और अगर यही बेस है आपका, तो मोदी जी ने आर्मी के ऊपर क्वेश्चन किया। मोदी जी ने डायरेक्टली फॉरेन लैंड पे बैठ के भारत को इंसल्ट किया हुआ है। मोदी जी अपनी दोस्ती में इतने मिले घुले हुए हैं कि ट्रम्प जब चाहे हमें गलियाता है, देश को गलियाता है, देश की इंसल्ट करता है और हम कुछ नहीं कर पाते। वो सच्चे भारतीय हैं। बट सवाल कर दिया तो आप सच्चे भारतीय नहीं हो। लिव लाइक माय नॉन ट्रू इंडियन फ्रेंड्स। साले जो देश से प्यार करते हैं ना, वही सवाल कर रहे हैं, वरना इतनी सारी चीजें हो रखी हैं और हम क्या कर रहे हैं? सवाल ही तो कर रहे हैं। पता नहीं कैसे वोट जीत जाते हैं ना इलेक्शन कमीशन। चुप है इलेक्शन कमीशन। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये खुद भी असलियत में नकली लोग हैं। इनकी असलियत ही नकली है, समझ रहे हो? इतना एडवांस चल रहे हैं हम लोग। मतलब तुम्हें बताया होगा, मैंने बताया नहीं था तुम्हें, बट अभी तुम्हें पता है वेस्ट बंगाल में इलेक्शन आने वाला है, तो ये लोग बंगालियों को टारगेट करना शुरू कर चुके हैं। सबको बांग्लादेशी, सब बांग्लादेशी। मैं सच्चा भारतीय नहीं, तुम सच्चे बंगाली नहीं। असली कौन? सिर्फ नकली वाले लोग। नकली लोग असली है। अभी दिल्ली में एक सर्कुलर लागू हुआ जहां पे उन्होंने बंगाली लैंग्वेज को बांग्लादेशी लैंग्वेज बोल दिया, और फिर इसको जस्टिफाई करने आए इनके सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर के राइट हैंड अमित मालविया जी, जो इनका सोशल मीडिया संभालते हैं। ये जितने भी बीजेपी आईटी सेल है वो यही हैंडल करता है। वो कहता बंगाली जैसी कोई भाषा ही नहीं, कुछ गलत नहीं लिखा दिल्ली पुलिस के सर्कुलर में। मैं कहा हाँ बिल्कुल सही है मालविया जी आप बिल्कुल सही हो। आप ही असली हो, मैं तो नकली हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट भी नकली है क्या? क्यों ग्रहण कर रखा है? ये अपना जो इंडियन रुपीज है वो भी नकली है क्या?
क्यों लिखा उसमें बंगाली में? बांग्लादेशी करेंसी क्यों नहीं कहते हम इसे? ये देश का प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल में रूल करता है, वहां तो बंगाली बोलते हैं, तो ये देश का प्रधानमंत्री कैसे हुआ? बांग्लादेश का प्रधानमंत्री नहीं हो गया? अलग ही लॉजिक पेलते हो आप मेरे ही देश में। भाई। अगर कोई भाषा किसी देश में बोली जाती है, किसी जगह में बोली जाती है, तो भाषा की बात होगी, उससे उसका पूरे कंट्री को नहीं बोलोगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर यूएस में इंग्लिश बोली जाती है, तो अगर वहां का कोई डॉक्यूमेंट होगा तो उसे अमेरिकन लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, वो लेटर इंग्लिश में ही होगा, इंग्लिश की बात है। आप बंगाली को बांग्लादेशी कैसे बोल सकते हो यार? हमारे पास एक मुंह है, हमने बोल दिया, सरकार हमारी, मर्जी हमारी, और जिताओ साले अधिकारी को बनाओ वेस्ट बंगाल वालों, भरोसा है मुझे तुम पे, बना दो, अमृतकाल देखने को मिलेगा मॉब लिंचिंग का। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और इतने बेशर्मी से आए हैं जस्टिफाई करने के लिए कि नहीं हम बंगाली, बंगालियों की लैंग्वेज ही नहीं। जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर किस भाषा में लिखा था? संस्कृत में लिखा था उसने, बंगाली में लिखा था। नेशनल एंथम हमारे देश का, आप किसकी इंसल्ट कर रहे हो? बट आप सच्चे भारतीय हो। ये सवाल करने वाले सब नकली भारतीय हैं, है ना दत्ता साहब? बात तो सही है।